सभी मसीह बहन भाइयों को जय मसीह की। आज हम वचन लेकर आए हैं जॉन चैप्टर 15 वर्स 9 to 11। आज हम वचनों में से देखेंगे। सबसे पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, जो आप आसमान में हैं पिता परमेश्वर, आप इस संसार में हर जगह मौजूद है पिता परमेश्वर। हम हमारे हृदय में पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमें जो भी वचन आज हमें मिले आपकी ओर से, इन वचनों के द्वारा हम ये वचन लोगों तक पहुंचा सकें और इन वचनों के द्वारा सुनने वाले हर एक जन को, जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी बहन भाइयों को आशीष अपना अनुग्रह उन पर सदा सर्वदा बनाए रखना। इन वचनों के द्वारा मैं आप मेरे द्वारा इन सब से बात करना। धन्यवाद करता हूँ जमीन आसमान के मालिक। आपकी स्तुति करते, महिमा करते, तारीफ करते पिता परमेश्वर। इस विनती को आपने सुना, कबूल किया, आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह जी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम वचनों में से देखते हैं जॉन चैप्टर 15 वर्स 9 to 11। आज वचन हमसे बात करता है। वचनों के द्वारा परमेश्वर आज हमसे बात करते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। परमेश्वर ने यीशु मसीह से ऐसा प्रेम जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा और मेरे प्रेम में बने रहो। परमपिता, उस स्वर्गीय पिता ने यीशु मसीह से ऐसा प्रेम रखा, ये आप और मैं सब जानते हैं। एक पिता अपने पुत्र से कितना प्रेम करता है, ऑब्वियसली ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। आप सब जानते हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि आप एक पिता अपने बच्चे से कितना प्रेम करता है और उसके प्रेम में बने रहना। जैसे स्वर्गीय पिता ने का जो प्रेम है वो आप सब जानते हैं कि उन्होंने अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए दिया, इस जगत के लिए दिया, इस संसार के लिए दिया। ये उनका प्रेम ही है जो उन्होंने हमें अपने पुत्र को देकर उन्होंने हमें दर्शाया है। सांसारिक तौर पर ये संसार में एक पिता अपने पुत्र से किस तरीके से प्रेम करता है, कितना ज़्यादा प्रेम करता है, ये ऑब्वियसली सब जानते हैं। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। हम आगे देखते हैं। मैंने तुमसे प्रेम रखा। जो स्वर्गीय पिता ने यीशु मसीह से प्रेम रखा, वही यीशु मसीह ने हमसे प्रेम रखा। उतना ही प्रेम उन्होंने हमसे रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। मेरे प्रेम में बने रहो। परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ हमें बोलते हैं मेरे प्रेम में बने रहो। और हम उनके प्रेम में किस तरीके से बने रह सकते हैं? उनके प्रेम में हम देखते हैं स्वर्गीय पिता की आज्ञाओं पर चलकर यीशु मसीह ने उनके प्रेम में वो बने रहे। क्या हम आज के मसीह होकर क्या हम यीशु मसीह के प्रेम में बने रहते हैं? क्या उनकी आज्ञाओं को मानते हैं? हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते। ये सब आपको अपने बारे में जांचना है, मैं अपने बारे में जांचना। क्या हम यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं? उन्होंने अपने पिता से प्रेम रखा, बट क्या हम यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं? ये सब अपने अपने मनों में जांचो। एंड आप सबको पता है, और नहीं रखते तो ऑब्वियसली हमें प्रेम रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तभी हम यीशु मसीह से प्रेम रख पाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने पिता की
जीवन भर जब तक वो इस संसार में रहे तब तक उन्होंने अपने परम पिता परमेश्वर की आज्ञाओं को माना और उस पर चले हैं। तो उसी प्रकार हमें भी अगर यीशु मसीह से प्रेम रखना है, उस स्वर्गीय पिता तक पहुंचना है, तो हमें यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलना बहुत ज़रूरी है। बहनों भाइयों, सभी को उनकी आज्ञाओं को मानना और उन आज्ञाओं को अपने जीवन में लागू करना, उन पर चलना हमारा भी फर्ज है। हमें भी वो सब करना चाहिए जो यीशु मसीह ने किया, तभी हम उनके प्रेम में बने रह सकते हैं। जैसे अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। अब हमारा आनंद कैसे पूरा होगा? हमारा आनंद, हम इस संसार में यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, उनके स्वर्गीय पिता ने यीशु मसीह ने हमसे भी उतना ही प्रेम किया जितना उनके स्वर्गीय पिता ने। पर हम इस संसार में हम अपने पड़ोसी से प्रेम रखते हैं, हम आपस में प्रेम रखते हैं, हम आपस में भी प्रेम नहीं रखते। बट हमें आपस में प्रेम रखना चाहिए। मेरे बहनों और भाइयों, ये सब हमें सोचने वाली बात है कि हम अगर परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते तो ये भी एक हमारा गुनाह है। हम उनकी आज्ञाओं को तो नहीं मान रहे, बट एक गुनाह और कर रहे हैं। तो एक गुनाह में पड़ने की जगह हम परमेश्वर की आज्ञाओं को जो हम मानेंगे तो हमारे मन में जो हैप्पीनेस है वो हमेशा बनी रहेगी। हमारे मन में ये रहेगा कि हमने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना। जैसे कि एक संसारिक तौर पर देखें तो एक पिता जब अपने बच्चे को कोई आज्ञा देता है या कोई बात बोलता है, तो जब उसका बच्चा उसकी बात को मानता है तो वो अपने बच्चे से ऑब्वियसली वो प्रेम करता है। बट वो बच्चा अगर उसकी आज्ञाओं पर चलता है तो कितना ज़्यादा प्रेम करता है। तो सभी मसीह बहन भाइयों से यही अनुरोध करूँगा कि हम परमेश्वर के प्रेम में बना रहना चाहिए और उस प्रेम को, जो आनंद परमेश्वर ने हमें दिया है, वो आनंद पूरा हो तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना चाहिए और उन आज्ञाओं पर चलना चाहिए, ना कि एक गुनाह करना चाहिए उनकी आज्ञाओं को ना मानकर। तो आज जो हमने सीखा, सभी मसीह बहन भाइयों से अनुरोध करूंगा कि जो आपने सीखा आप कमेंट में हमें बताइए ज़रूर। और सभी मसीह बहन भाइयों को जय मसीह की। आप पर प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया सदा सर्वदा बने रहे। सभी को जय मसीह की एंड गॉड ब्लेस यू।